अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर शंका समाधान सत्र में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, प्रश्न अत्यंत मौलिक है और चिंतन योग्य है, क्योंकि इन प्रश्नों के द्वारा उन्होंने यानी प्रश्नकर्ता ने उस पॉइंट की ओर, उस मुद्दे की ओर हमारी दिशा घुमा दी कि सचमुच ही हमें अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा और प्रोत्साहन अवश्य ही लेना चाहिए। और इतना मौलिक चिंतन भारत के पास रहने की वजह से ही भारत को विश्वगुरु माना जाता था, माना जाता है और माना जाता ही रहेगा, क्योंकि मत पंथ संप्रदायों की एकल सोच को समन्वय के सूत्र में बांधकर और प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर दिया। और इसलिए अध्यात्म शास्त्र, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, भगवान श्री कृष्ण जी गीता में विभूति योग में कहते हैं कि अर्जुन, इस संसार में अनेक विद्याएं होंगी, लेकिन सर्वश्रेष्ठ विद्या होती है अध्यात्म, अध्यात्म विद्या विद्यानाम। और इस विद्या को जन जन तक पहुंचाने का कार्य भी भारत को ही करना होगा, क्योंकि भारत के पास त्याग है, वैराग्य है, बोध है, अनुभव है। और इतने वर्षों पर इन सिद्धांतों का उकलन करने के लिए अनुसंधान करने वाले ऋषि मुनि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि और महर्षि तक एक परंपरा चली आ रही है। इतना समृद्ध तत्वज्ञान, फिलॉसफी कहीं भी नहीं मिलती, क्योंकि इस भारत में अनेक दिशाओं के विचारक यहाँ निर्माण हुए और यहाँ परस्पर आचार्य जनों की चर्चा, संवाद, इसके लिए खुला मंच उपलब्ध कर दिया जाता था। ये यहाँ की शास्त्रार्थ इस प्रणाली से सिद्ध होता है। अन्य पंथों मतों संप्रदायों में यहाँ तक कहा गया है कि आप अन्य पंथों मतों संप्रदायों के ग्रंथ न पढ़ें, अभ्यास न करें, वो भी आपकी नास्तिकता मानी जाएगी और ईश्वर के दरबार में फिर आपको यानी बुरी दशा मिलेगी। लेकिन ये भारत का सनातन ये यानी सिद्धांत कहता है कि मानव मनुष्य बनने के लिए आया है। मनुर्भव, पहले मनुष्य तो बनो, फिर कौन से पंथ में जाना है और कौन से संप्रदाय में जाना है, ये इसका निर्णय बाद में करेंगे। इस प्रकार के अध्यात्म शास्त्र पर कुछ आक्षेप, और वो भी अत्यंत, जिसे कहते हैं कि पिन पॉइंट है और बहुत महत्वपूर्ण। तो पहला आक्षेप यही है कि मनु शत्रुपा ने सृष्टि की शुरुआत की। तो ये कैसा है? क्या मनु शत्रुपा के पूर्व में कोई इंसान, आदमी नहीं थे? अगर ऐसा कहेंगे तो फिर वही सिद्धांत आड़ा आता है कि मुर्गी पहले या अंडा पहले। मनु शत्रुपा का जो उदाहरण आया है और वहाँ जो ये उल्लेख है कि मनु शत्रुपा से सृष्टि शुरुआत हुई, सृष्टि का सृजन हुआ, ये कहा जाता है। और जिस तरह एडम ईव है या आदम हव्वा यानी है, इस प्रकार की जो थ्योरी रखी जाती है कि फिर वो चमत्कार हो गया और एक ही वस्तु दो विभागों में विभक्त हो गई, नर नारी में, और फिर ये सृष्टि का प्रचलन हुआ। लेकिन ये सृष्टि की ओर हम देखते हैं तो यानी बीज में से ही फल होते हैं और फल में बीज होते हैं।
तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि एकदम मनुष्य जाति समाप्त हो गई और फिर अचानक वो मनुष्य शत्रुपा निर्माण हो गए? ऐसा कभी होता है इस विश्व में? सृष्टि रचना की यहाँ हम समझने में भूल कर लेते हैं। हम समझते हैं कि सृष्टि रचना करना यानी सृष्टि का निर्माण करना है। सृष्टि का निर्माण तो कृष्ण, श्री राम, वामन आदि भी नहीं कर सके। उनके पूर्व में भी सृष्टि थी, उनके नंतर भी सृष्टि है। सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता। ये स्वयंभू है, स्वयं संचालित है, सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है और प्रत्यक्ष है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये मनुष्य की निर्मित नहीं है, मनुष्य निर्मित नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी वो अभिमान रखता है कि मैंने बनाया, कहता है मैंने बनाया। उसने क्या बनाया? जुगाड़ किए, बनाया कुछ नहीं और मानव कुछ बना भी नहीं सकता। तो कहने का आशय यह है, सृष्टि का अर्थ होता है रचना करना। जैसे मोदी जी ने अपने राजकाज चलाने के लिए एक सृष्टि बनाई। उस सृष्टि में एक गृह मंत्री है, एक रेलवे मंत्री है, एक वाणिज्य मंत्री है, एक सहकारिता मंत्री है, एक कौशल्य विकास मंत्री है। क्या किया उन्होंने? रचना की। भारत का संविधान क्या है? एक रचना है। गीता क्या है? एक रचना है। लेकिन ये रचनाएं की जा सकती है, लेकिन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इनकी रचना नहीं की जा सकती। इसलिए मनुष्य शतरूपा ने सृष्टि निर्माण की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश निर्माण किए और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण निर्माण किए। और वो प्रियत्व, चाहत, अस्तित्व जो दिख रहा है, ये अस्तित्व निर्माण किया। ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य शत्रुपा ये एक राजा रानी है और उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। तो सृष्टि का कैसे निर्माण करते हैं? मंत्री बनाते हैं, उपमंत्री, फिर वो अफसर होते हैं, फिर वो अनेक प्रकार की वो चैनल चलती है। उस प्रकार की सृष्टि रचना की। और वो भी आगे कहा गया है कि मनु और उनके 14 पुत्र और वो महर्षि, इन्होंने ये सृष्टि की रचना की। यानी सृष्टि की रचना कैसे की? सृष्टि की रचना कैसे की जाती है? तो जैसे न्याय रक्षा का कार्य है तो वहाँ क्षत्रिय लग गए। ये क्या है? 4 वर्ण क्या है? ये प्राकृतिक रूप से सार्वभौमिक व्यवहार रचना है, कार्य रचना है, सृष्टि है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चातुर्वर्ण किया मैंने गुण कर्म विभाग से। मैंने क्या? श्री कृष्ण जी चातुर्वर्ण के निर्माता हैं। यहाँ भी हम अपलाप कर देते हैं और वो सिद्धांत तक नहीं पहुँच पाते। 4 वर्ण किए मैंने, श्री कृष्ण जी ने 4 वर्ण किए। ये तो प्राकृतिक है। सत्वगुणी क्या करेगा, रजोगुणी का बर्ताव क्या होगा और तमोगुणी कैसे चलेंगे, इसका निर्णय कौन करेगा? मानव। ये विश्व स्वयंभू है, मानव निर्मित नहीं। और इसीलिए यहाँ सृष्टि इस शब्द का अर्थ है रचना, निर्माण करना नहीं। इस विश्व में कोई भी कुछ भी निर्माण नहीं कर सकता, रचना कर सकता है। ये विश्व किसी की रचना नहीं है, ये स्वयंभू प्राकृतिक अस्तित्व है, उपस्थिति है, थी, है और रहे। फिर ये एक शंका थी। शंका अत्यंत मौलिक थी, इसलिए अपने मित्रों से हमने साझा किया। एक और प्रश्न आया है कि सनातन का तात्पर्य क्या है? आर्य संस्कृति वैज्ञानिक है क्या? भगवान किसे कहते हैं? भगवान कौन होते हैं? क्या भगवान उत्पन्न करता है या रक्षक है?
ऋषि भी मंत्रों के दृष्टा है, रचयिता नहीं है। वर्ण धर्म व्यवस्था वैज्ञानिक है। इस संस्कृति के मूल में भेदभाव नहीं है। यह स्वाभाविक धर्म है, सनातन है, अनादि है, सार्वभौमिक है। इसके विषय में स्पष्टीकरण चाहा है आपने। यथामति, यथाशक्ति, यथा बुद्धि, यथा सामर्थ्य उत्तर देने का अवश्य प्रयास करेंगे। सभी मित्रों को पुनः सादर नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की।